यहाँ पे बहाली के लेकर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। एम्स का बहाली है, जी हाँ माय डियर, एम्स का बहाली है। और इस बहाली में आपको नर्स को भी बहाली देखने को मिलेगा, नर्स का भी बहाली है। इसमें लैब टेक्नीशियन का भी बहाली है। और इसमें जो है आपका अल्ट्रासाउंड का जो टेक्नीशियन होता है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का भी बहाली है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे पदों पर है, लेकिन मैं बेसिकली 3 पदों पर बताऊँगा। एक नर्स की बहाली, एक लैब टेक्नीशियन और एक जो है अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की बहाली है, ठीक है। तो मैं ये तीनों पदों पर आपको एक-एक करके बताऊँगा किसका क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक अप्लाई होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। विशेष आप खुद से जानना चाहते हैं तो आप नर्सिंगज्ञान.com के लेटेस्ट वैकेंसी वाला में आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे? नर्सिंगज्ञान.com पर जाकर जितने भी मेडिकल नर्सिंग का जॉब आता है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या अर्ध सरकारी हो, सभी प्रकार के जॉब आपको वहाँ पे कंटिन्यू मिलेगा। आप कभी भी जाके नर्सिंगज्ञान.com पर चेक करेंगे, जो भी नया जॉब आता है वहाँ पे अपडेट मिलेगा, ठीक है। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना, न्यू दिल्ली का बहाली है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनकोलॉजी, ठीक है ना, स्त्री और प्रसूति जो विभाग होता है वहाँ से बहाली है। प्रोजेक्ट क्या है? ग्रेट रिस्क बेस्ड असेसमेंट फॉर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंट ऑफ प्लेसेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। देख लीजिए, ए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इवेलुएटिंग ए 2 स्टेप कंटिंगेंट, ठीक है ना, स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी फॉर ग्रेट ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम, ये बहाली है, प्रोजेक्ट वाला बहाली है, ठीक है ना। डॉक्टर के अपर्णा शर्मा, ड्यूरेशन 36 मंथ यानी 3 साल का यह प्रोजेक्ट है। और इंस्टीट्यूट नेम ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली में आपको जो है जॉब मिलेगा, ठीक है, एम्स में जॉब करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे तो ये अलग की पोस्ट है। आपके जो काम की पोस्ट है वो मैं आप नीचे चलता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट नर्स, ठीक है ना, प्रोजेक्ट नर्स, ओके। यहाँ पे टोटल कितने पदों पर बहाली है? 9 पदों पर बहाली है। सैलरी आपको 36,400 रहने वाला है। क्या चीज़? सैलरी आपको 36,400 रहने वाला है, ठीक है। मान गए बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, ठीक ठाक सैलरी है। दिल्ली में आप रहते हैं, 36,400 अगर आपको सैलरी मिल रहा है, 11,400 रुपया अगर आप खर्च भी करते हैं महीने के, तो आपके पास जो है फिर भी 25,000 रुपये आपको सेविंग होगा, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं होता है, ओके। दूसरी चीज़ें, आपका 35 साल एज होना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा एज है तो आप अप्लाई मत कीजिए। इसेंशियल में 4 ईयर का नर्सिंग मांगता है, यानी बीएससी नर्सिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ए ग्रेड नर्स के रूप में जो है होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, ओके। तो ये बातें को आप लोग समझ लीजिए। यानी आपको इसेंशियल बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद डिजायरेबल में आपको ए ग्रेड नर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। तो ये आपका जो है रिक्वायरमेंट मांगा है, एलिजिबिलिटी, ठीक है। देखिए, सैलरी तो आपका 28,000 है, प्लस 30% एचआर है, तो 36,400 टोटली आपको बनता है महीने का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है आपके काम का नहीं है। नीचे आइए, तो जो 5वां सीरियल है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, टोटल 3 पदों पर बहाली है। 20,000 एक्चुअल सैलरी है और 30% एचआरए है, यानी टोटल 26,000 सैलरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज, ओके। 10+2 साइंस से और प्लस डिप्लोमा एमएलटी डीएमएलटी या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट, प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट, या 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। यानी आप डीएमएलटी एमएलटी किए हैं 12 के बाद तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बीएमएलटी किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। सैलरी बता ही दिए, एज बता ही दिए। छठा है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का है। टोटल 3 पदों पर बहाली है। 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और या पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड, या दूसरा में है फॉर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना, आईटी सीएस 4 ईयर ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख लीजिए।
तो ये चीज़ें हैं। और सैलरी आपका 36,400 रहने वाला है। बात वही है, ये बातें को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो टोटली मिला के यहाँ पे जो भी पद का बहाली था, मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझ लीजिए। आप अगर सिलेक्ट होते हैं, काम करते हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एम्स में, पहला बात। दूसरा, कोई टीए डीए आपको नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ, द इनिशियल रिक्रूटमेंट इज फॉर 3 मंथ्स ओनली। स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए बहाली है, उसके बाद हर एक 6 महीने पर एक्सटेंड किया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गया। अब ये सारा चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसीजर, द टाइम डेट मोड ऑफ इंटरव्यू विल इनिशिएटेड थ्रू ईमेल फॉर एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड विया ईमेल टू अपीयर इन द इंटरव्यू। कहने का मतलब है, आप फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही ईमेल से उनको बताया जाएगा कि कैसे इंटरव्यू होगा, कहाँ पे होगा, ओके। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको जो भी इंटरेस्टेड है अपना CV आपको jobriquirement@gmail.com पर 17 नवंबर से पहले भेज देना है। 17 नवंबर 5 बजे से पहले भेज देना है। एडवर्टीजमेंट 3 नवंबर का है, लास्ट डेट 17 नवंबर है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो ये ईमेल आईडी है, आपको मिल जाएगा, सारा कुछ वेबसाइट पर मिल जाएगा। ईमेल आईडी, यह फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आप इच्छुक हैं जॉब करना तो दिल्ली में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। BSc नर्सिंग वालों के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। बाकी जो नहीं चाहते अप्लाई करना, मत अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए, विशेष जानकारी के लिए आप nursingyan.com पर जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।